Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to discuss our new chapter that is desert animals. What do you mean by desert? Desert means dry and hot area या hot places. और उसमें देखो जो रेगिस्तान में कितने लोग जो हैं, कितने एनिमल्स हैं, वो क्या है सरवाइव करते हैं इतनी हार्श कंडीशन में. टेम्परेचर इतना राइज कर जाता फिर भी जो है वो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं. कैसे करते हैं यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है यहाँ पे डिस्कस करा है कि जो रेगिस्तान में जो एनिमल है इतने टेम्परेचर में भी किस तरह से सरवाइव करते हैं. आप लोगों ने नाम सुना होगा कि थार डेजर्ट का नाम सुना होगा, कालाहारी डेजर्ट का नाम सुना होगा कि किस तरह से वहाँ पे जो है राजस्थान में जो है कैमल हैं किस तरह से रहते हैं, और भी कई जो है रोडेंट एनिमल्स हैं किस तरह से वहाँ रहते हैं, सरवाइव करते हैं, स्नेक हैं. तो उसको जो है यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस करा है. तो उसी को अभी हम सारे जो हमारे डाउट्स हैं या जो भी हमारे माइंड में जो है थॉट्स आते हैं डेजर्ट में किस तरह से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो जो है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इट विल बी क्लियर. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों चैप्टर 9 डिजर्ट एनिमल फ्रॉम द बुक हनी सकल, राइट. 8 चैप्टर जो है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. दिस इज योर 9th चैप्टर डिजर्ट एनिमल. तो आप लोग जो है फैमिलियर होंगे इस वर्ड से. डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स ड्राई एंड वेरी हॉट प्लेसेस और एरिया. और डेजर्ट में क्या होता है, स्टिल नीड टू सर्वाइव. और जो एनिमल्स होते हैं नीड टू सर्वाइव इन हार्श, जो है जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं इतने हार्श जो कंडीशन होती हैं या क्लाइमेट होते हैं उसको क्या करते हैं अडेप्ट करते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम जाएंगे जैसे हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे रहती हूँ, दून में रहती हूँ, देहरादून में रहती हूँ. अगर मैं राजस्थान में जाऊंगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट. ऐसे जो भी हमारे जो है हिली टैरन से जो है वहां पे जाते हैं राजस्थान में तो उनको, परंतु जो राजस्थान में रहते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं उसी टाइप का एनवायरनमेंट. जैसे हम लोग जो है कोल्ड रीजन के हैं तो हम उसी तरह का एनवायरनमेंट जो है अडेप्ट कर लेते हैं. तो सिमिलरली राजस्थान के रेगिस्तान की बात करेंगे तो और भी प्लेसेस हैं रेगिस्तान, तो मरुस्थल स्थल में जो भी अगर को मतलब उसी टाइप का जो है एनवायरनमेंट को जो है कंडीशंस जो भी होती है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है कोई भी होती है तो उसको उसी हिसाब से जो है अडेप्ट कर लेते. बिफोर वी रीड दिस चैप्टर कैन यू नेम सम डेजर्ट एनिमल्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज. तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज. क्या तुम कुछ डेजर्ट एरियाज के नाम बता सकते हैं इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में या हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप नाम ले सकते हैं. हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज. और आप क्या सोच सकते हैं इन एरियाज में कौन लोग रहते हैं या कौन से एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, डिजर्ट एनिमल्स, राइट. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. अब यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन क्या है, डेजर्ट्स आर, डेजर्ट्स क्या होते हैं, आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन. अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो सबको पता होगा राजस्थान में बहुत कम जो है, अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें और राजस्थान की बात करें तो सबको पता है वहां पे क्या होती है, लेस रेन होती है, राइट. और इवन कभी मंथ्स और ईयर भी हो जाते हैं जब बारिश नहीं होती. तो यहाँ पे ये नहीं है पर्टिकुलर इंडिया की बात हो रही है, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है कि जितने डेजर्ट्स हैं हमारे, चाहे कालाहारी डेजर्ट है चाहे थार डेजर्ट है, तो डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. कैसी प्लेसेस हैं, ड्राइएस्ट, सूखा स्थान होता है. एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, कई बार तो महीनों तक वहां पे जो है बारिश नहीं होती और कभी ईयर्स हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं विदाउट रेन, कि बारिश नहीं होती. तो सोचो अगर हमारे यहाँ पे भी बारिश नहीं होती तो हम लोग कितना जो है परेशान हो जाते हैं. तो सोचो कि डेजर्ट्स में जो इतना ड्राई एरिया है और वहां पे महीनों और सालों तक अगर बारिश नहीं होती तो कैसा वो फील करते हैं. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स, और जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर or for long periods in the scorching sun. And what do you mean by scorching? Very hot. Scorching means very hot.
तो आप सोचिए, बट इवन द डिजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, सो दे हैव had to find different ways of coping with the harsh conditions, right? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से जो है ये स्कॉचिंग, जो बहुत ज्यादा हॉट सन रहता है तो उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, और जिसमें जो है जब पानी की शॉर्टेज रहती है तो हर कोई जो है इट इज नॉट पॉसिबल, किसी कोई भी हो, चाहे एनिमल्स हो चाहे हम हो, अगर पानी नहीं होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन। मतलब ज्यादा समय तक जो है हम नहीं टिक सकते, भाई एक दिन चला जाएगा 2 दिन चला जाएगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो है हॉट सन है और लंबे समय तक जो है बिल्कुल नहीं रह सकते, तो इसलिए उन्हें जो है इतने हार्श माने इतना जो है हॉट जो है कंडीशन, इतनी बैड कंडीशन रहती है, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, तो ऐसे जो है टेम्परेचर में फेस करना, कोप करना, कोपिंग विद हार्श कंडीशन, उस कंडीशन को जो है फेस करना, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो है वेज निकालते हैं कि किस तरह से हम जो है इसको अडेप्ट करें, इस कंडीशन को अडेप्ट करें। तो ये गॉड गिफ्टेड रहता है उन लोगों को कि किस तरह से इतने जो है गर्मी में, इतने स्कॉचिंग सन में और इतने हार्श कंडीशन रहती है तो कैसे सरवाइव करना है, तो इतने उसके लिए जो है वो डिफरेंट वेज जो है वो अपने आप जो है उनको डिफिकल्ट जो है कंडीशन रहती है, हार्श कंडीशन मीन्स डिफिकल्ट कंडीशन, तो कैसे फेस करना है, कॉपिंग मीन्स कैसे फेस करना है, तो ये वेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से समझा रहे हैं कि किस तरह से जो है डेजर्ट में जो है, डिजर्ट में जो है किस तरह से जो है एनिमल्स जो है लंबे समय तक सरवाइव करेंगे, तो वो कौन कौन से वेज है, राइट? अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है गर्बिल्स। फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड burrows. Burrows, what do you mean by burrows? Burrows सबको पता होगा, रैबिट भी रहता है। burrows means when they dig a hole under the ground, नीचे जो है वो गड्ढा सा बना देते हैं और उसमें रहते हैं। तो यहाँ पे what do you mean by गर्बिल? गर्बिल means माउस लाइक डेजर्ट rodents, माउस की तरह होते हैं छोटे छोटे, माउस लाइक desert rodents with long hind legs, with long hind legs. रेगिस्तान में जो है लंबी पूंछ जो होती है उनके जो है उसको बोलते हैं रोडेंट्स, लाइक चूहे की तरह होते हैं, छोटे से होते हैं, माउस लाइक डिजर्ट रोडेंट्स विद लॉन्ग हिंड लेग्स, राइट? तो यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड burrows. तो ये क्या करते हैं कि burrows जो है बनाते हैं नीचे अंडरग्राउंड में, होल बनाते हैं, और जब बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर राइज करता है तो उस समय जो है वो वहां पे, क्योंकि अंडरग्राउंड में क्या होगा, कूल होगा, प्लेस कैसी रहती है, ठंडी रहती है, जितने हम नीचे डिग करेंगे तो वहां पे जो है वो रेस्ट करता है। तो किस तरह से सर्वाइव करता है वो, बरो बना के, होल बना के वहां पे। तो ये जो है वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं जो, तो यहाँ पे गर्बिल के नाम करी है, जो चूहे लाइक जो है रोडेंट्स होते हैं, डिजर्ट में पाए जाते हैं, और ये जो है बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो ये अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, नीचे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठंडे बिलों में ही जो है पूरा समय बिताते हैं, और जब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता है देन दे कम आउट, तब बाहर आते हैं, राइट? एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स। अब यहाँ पे जो है एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स डार्कलिंग beetles are experts at catching drops of moisture on their legs and then lifted them. देखो कितना अच्छे तरीके से बताया गया है कि
एनिमल्स कितने एक्टिव होते हैं और किस तरह से जो आर्टिस्टिक कितनी तरह से जो है एक्टिव रहते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, हियर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द बीटल्स, डार्कलिंग बीटल्स की बात करें, और एक्सपर्ट्स इन कैचिंग ड्रॉप. क्योंकि क्या होता है कि इतना हार्श कंडीशंस रहती है, तो उस समय क्या होता है, जितना एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, किसकी बात करें हम, नमी, मॉइस्चर, वाटर ड्रॉप्स रहते हैं, तो वो क्या करता है. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, यहाँ पे जो है ऑथर इज टॉकिंग अबाउट डार्कलिंग बीटल्स की बात करें, एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर मतलब एनवायरनमेंट में जो है हमारे मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, ऑन देयर लैक्स एंड देन लिफ्टेड देम इनटू द एयर, और वहां से हवा से जो है मॉइस्चर लेके वो है लिफ्ट करता है हवा में, अंटिल द ड्रॉप्स, और जब तक कि ड्रॉप्स जो है धीरे धीरे ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ, जैसे हमारे टीयर्स आते हैं ना, धीरे धीरे टपकते हैं, उसी तरह से वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से जो है हवा से जो है मॉइस्चर को कैच करता है, ऑन देयर लैग्स, अपने पैरों में रहता है, और तब उसको लिफ्ट करके लिफ्ट देम इनटू द एयर, फिर वापस से लिफ्ट करता है उस ड्रॉप को. पहले वो क्या करता है, कैच करता है, फिर लिफ्ट करता है, देन इनटू द एयर अंटिल द, और तब तक कि जब तक कि वो ड्रॉप्स जो हैं उसके क्या हो जाएंगे, ट्रिकल डाउन इनटू एयर, जब तक कि उसके मुंह में धीरे धीरे नहीं चली जाती है, तब तक वो जो है उसको जो है लिफ्ट करता है हवा में, राइट. तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है विचित्र जो है बीटल्स जो होते हैं, कीट की बारी टॉकिंग यहाँ पे बात करी गई है. डार्क बीटल्स जो है इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, इतने जो है कि जो है नमी के, मॉइस्चर्स के जो है ड्रॉप को जो है, कण को जो है क्या करते हैं, अपने लैग से जो है उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लिफ्ट, इतने एक्सपर्ट होते हैं वो, और फिर उसको जो है ऊपर टांगों से करके जो है उन बूंदों को अपने मुंह में डालते हैं. तो किस तरह से देखो, मतलब गॉड गिफ्टेड है कि किस तरह से डार्क बीटल्स जो है मतलब अपने जो है थर्स्टी होते हैं, तो किस तरह से अपनी जो है प्यास को बुझाने के लिए वो क्या करते हैं, दे कैच द ड्रॉप्स फ्रॉम द मॉइस्चर, राइट. Not all deserts are endless seas of rolling and dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with the small bushes, while others are sprinkled. अब यहाँ पे जो है आपको बात करी गई है ड्यून्स की. अब सबको पता होगा सैंड ड्यून्स. जब हम मरुस्थल में या रेगिस्तान में जाते हैं तो क्या होता है, हवा जब बहुत तेज चलती है तो क्या होता है, दे आर वेरी लाइट. इसके जो कण होते हैं सैंड के, तो ये क्या करते हैं, हवा में कैरी होते हैं, और फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है क्या बना देते हैं, ये ड्यून्स बना देते हैं, ऐसे करके कलेक्ट हो जाते हैं, राइट. जहां पे इनको स्पेस बनती है, छोटे छोटे जो है ये इस टाइप से जो है इकट्ठे हो जाते हैं. अब यहाँ पे बात करी गई है कि सैंड ड्यून्स, रोलिंग सैंड ड्यून्स की मतलब ये क्या होते हैं, हवा के डायरेक्शन में जाके वहीं पे डिपोजिट होते रहते हैं, and form this shape. This is called your sand dunes. Some are rocky or pebbly. अब वो कह रहे कुछ जो होते हैं पेबली होते हैं, पेबली में छोटे छोटे उसमें पत्थर होते हैं, राइट. जितना जो है हवा जितनी तेज होगी उसके हिसाब से जो है, जो लाइट होंगे वो तो एकदम से उड़ जाते हैं, जो थोड़े हैवी होते हैं उनको जो है थोड़े ही डिस्टेंस तक जो है वो हवा के साथ जाते हैं, राइट. और वहीं पे वो जो है वो डिपोजिट हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं सम आर रॉकी और पेबली, कि कुछ में जो है पत्थर होते हैं, एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, while others are spangled with colorful flowers. और जो यहाँ पे जो है बात करी है कि कुछ जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो रॉके होते हैं, और कुछ में जो है छोटी छोटी जो है झाड़ियां होती है, while others और जो कुछ होते हैं उनमें ब्यूटीफुल जो है फ्लावर्स खिले रहते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग, बसंत के टाइम पे, बसंत स्प्रिंग सीजन पे जो है उसमें क्या खिलते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, राइट. तो यहाँ पे जो है टीले को जो है एंडलेस सीज. अब एंडलेस सीज क्यों बोला है यहाँ पे, कि समुद्र का, जैसे समुद्र का कोई जो एंडलेस होते हैं, उसी तरह से जो है सैंड ड्यून्स की भी जो है यहाँ कंपेयर किया गया है सी से, तो कभी ना खत्म होने वाले, क्योंकि सैंड क्या है, हवा के साथ उड़ती रहती है और सैंड ड्यून्स को जो है बनाती रहती है. जहाँ पे डिपोजिट होती है, जहाँ पे हवा का प्रेशर जो या स्पीड ऑफ विंड, जहाँ पे स्पीड कम होती है वहीं पे जो है ये डिपोजिट होते रहते हैं.
तो जो जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर छोटे पैबल्स, अगर उनके साथ पैबल्स होते हैं, पत्थर के कण होते हैं, तो वो जो है थोड़ी डिस्टेंस कवर करके वहीं पे डिपोजिट हो जाते हैं। और यहाँ पे ऑथर ने कहा है एंड सम सैंड ड्यून्स जो होते हैं डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, और कुछ में जो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं खिल जाते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। तो ड्यून्स क्या होता है? हीप्स ऑफ सैंड, राइट? ढेर, हीप किसको बोलते हैं? ढेर। तो ये डिपोजिशन से होता है, और कौन करता है इसको? विंड करती है, स्पीड ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड। तो विंड की स्पीड है, जितनी ज्यादा तेज विंड की स्पीड होगी, स्पीड डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द विंड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा दूर जाएंगे सैंड जाएगी, और जितना स्पीड अगर कम होगी तो थोड़ी से डिस्टेंस में जाके वो डिपोजिट हो जाए। तो आप लोग देखोगे अभी यहाँ पे सैंड ड्यून्स बना हुआ है, थोड़ी देर में ये जो है डिसअपेयर हो जाएगा और दूसरी जगह में जो है फिर आपको सैंड ड्यून्स दिखेंगे। तो इट इज वेरी कॉमन इन डिजर्ट, राइट? पेबली मैंने स्टोन, पत्थर होते हैं छोटे, स्टोनी, पथरीली। नेक्स्ट, there are more than 2300 different kinds of snakes around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स। सबने देखे होंगे सांप कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, जो डिजर्ट में रहते हैं अलग होते हैं, कुछ पानी वाले भी होते हैं, वो छोटे होते हैं। जो पानी में रहते हैं स्नेक्स कैसे होते हैं? वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो 23 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो देयर आर कितनी है स्पीसीज? 2300 रेंजिंग। अब उनकी देखो जो उनकी साइज है वो देखो कैसे है, 15 सेंटीमीटर्स। अब 15 सेंटीमीटर्स कितना होता है? आपका एक छोटा वाला स्केल होता है, उससे देखो कितना सेंटीमीटर का होता है। तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, 11 मीटर तक होता है। तो जो समुद्र वाले होते हैं, जो पानी में रहते हैं, एक्चुअल में वो जो होते हैं स्मॉल होते हैं, राइट? और 11 मीटर्स तक, सेंटीमीटर से लेके मीटर्स तक जो है इनकी लेंथ होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। अब कुछ जो है स्नेक्स क्या होते हैं? वो हार्मलेस होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस। अब सबको जो है सांप के नाम से सब लोग डर जाते हैं ना, बिकॉज दे आर पॉइजनस, जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। कि अगर कोई सांप अगर काट देता है, एक बाइट कर लेता है, तो ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ स्नेक्स जो होते हैं दे आर क्वाइट हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बट फ्यू ऑफ देम आर सो पॉइजनस दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद वन बाइट। एक काटने से ही कहते हैं ना जहर फैल जाता है, फिर पूरी बॉडी में जो है ये स्प्रेड हो जाता है। तो कई बार होता है ना जहाँ पे अगर स्नेक काट देता है तो वहां टाइटली बंद कर देते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए, और फिर जो है फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे 2300 स्पीसीज जो है कहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, और उनकी जो रेंज है वो कहाँ से? 15 सेंटीमीटर्स टू 11 मीटर्स। अब उसने कहा मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर हार्मलेस बट फ्यू ऑफ देम आर, कैसे हैं वो? पॉइजनस हैं। इवन समटाइम क्या, एवरी टाइम ही समझो, जो क्योंकि बिकॉज दे आर पॉइजनस, जहरीले हैं, तो दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। अब सबको पता है कि स्नेक्स क्या देते हैं? ले एग्स, अंडे देते हैं, राइट? बट अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है पर कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। परंतु कुछ जो है स्नेक ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं? दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और या ऑफस्प्रिंग, राइट? तो अगर आपको जो है ये नॉलेज में है कि मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, बट जो है कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग वन, राइट? इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम जो है
ड्राई रॉकी डेजर्ट्स अमेरिका की बात करते हैं, लिव्स अ रेदर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। अब वहां पे जो स्नेक की बारी है, इविल लुकिंग है, खराब दिखता है, विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, उनकी जो है रेपुटेशन भी जो है क्या है, बहुत ज्यादा कैसी है, खराब है, राइट। तो its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed। अब यहाँ पे क्यों बोल रहा है उनको इट्स फ्राइटनिंग रैटल, रैटल मीन्स कि ये जो स्नेक होते हैं ये अपनी टेल को जो है अपवर्ड करके रखते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेंडुलम घूमता रहता है ना, वैसे इसकी जो टेल का जो लास्ट एंड पॉइंट होता है वो क्या करता है, घूमता रहता है पेंडुलम की तरफ, टक 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 की आवाज करता रहता है। कैन बी हर्ड, और कितने डिस्टेंस से सुनाई दे सकती है, 30 मीटर्स अवे। अगर हम 30 मीटर्स अवे फ्रॉम दैट रैटल, दैट स्नेक, तो हम जो है उसकी आवाज को जो है, उसकी रैटल की पूंछ की आवाज को जो है, टक टक को हम सुन सकते हैं। कितनी डिस्टेंस से, 30 मीटर्स के डिस्टेंस से भी हम सुन सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई स्नेक है, ये उसकी टेल है, अपवर्ड हो रखी है इसकी, राइट, तो ये यहाँ पे जो है मूव करता रहता है, टक 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 ऐसे हिलाता रहता है, एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। लाइटनिंग स्पीड में सबको पता है लाइटनिंग स्पीड कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ कंपेयर करा हुआ है। तो यहाँ पे कितनी क्या बताया इस पैराग्राफ में, डिस्कस करा है ऑथर ने, ऑथर डिस्कस अबाउट द स्पीसीज 2300 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, और दे रेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, 15 सेंटीमीटर्स टू 11 meters। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस, ज्यादातर जो है हार्मलेस होते हैं, बट फ्यू ऑफ देम आर सो पॉइजनस दैट they can kill a human being with just one bite। अब यहाँ पे ऑथर ने further he said most snakes lay eggs but there are many which give birth to their young। अगर हम यहाँ पे जो है ऑथर ने अगर अमेरिका की बात करी है, तो अमेरिका में जो है, जो अमेरिका के जो सूखे जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, वहां पे जो है एक खतरनाक और इविल लुकिंग क्यों बोला है यहाँ पे, शैतान दिखने वाला जो है, इविल लुकिंग स्नेक विद ए वेरी रेपुटेशन। उसकी जो है मतलब किस तरह से जो है शैतान सा दिखता है, इविल लुकिंग है, और उसकी जो रेपुटेशन वहां पे जो है इट इज वेरी बैड, राइट। इट्स फ्राइटनिंग, जैसे अभी मैंने बताया है कि वो क्या करता है कि उसकी जो है खड़खड़ की जो आवाज करता है, टक 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 टक, उसकी जो रैटल, इसीलिए उसका नाम रखा हुआ रैटल, ठीक है। ड्राइवरनी जो है खड़खड़ की आवाज करता है और 30 मीटर की अगर डिस्टेंस रहता है तो वहां से वो सुनाई देता है। वह बिजली की गति से जो है क्या करता है, अटैक करता है, स्ट्राइक, एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। बिजली की रफ्तार से जो है वो किसी के भी ऊपर जो है अटैक करता है, अगर वो संभलता नहीं है, क्योंकि ये वार्निंग होती है, क्या होती है, वार्निंग होती है कि 23, अगर मैं 23 मीटर्स अवे हूं वहां पे और मेरे को जो है आवाज सुनाई दे रही है रैटल की, इसीलिए उसका नाम रखा है रैटल, क्योंकि उसकी जो टेल है वो क्या करती है, टक टक खड़खड़ की आवाज करती है, और वो 23 मीटर से जो है हमें सुनाई देती है। और अगर हम उसको सुन के भी जो है अलर्ट नहीं होते हैं तो वो कैसे हमारे ऊपर स्ट्राइक करता है, लाइटनिंग स्पीड, बिजली की तरह जो है वो हमला कर देता है अपने दुश्मन के ऊपर। क्लियर? But the rattlesnake or rattler, as it's sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can। जो रैटल स्नेक्स होते हैं इसीलिए उनका नाम पड़ा है और यू कैन से रैटलर और रैटल स्नेक, ये उसी की वजह से पड़ा है कि जो उनकी टेल जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possible they can, if it possible can। It holds its tail upright, जैसे अभी मैंने बताया कि कैसे रखती है अपनी टेल को, ये स्नेक है upright, सीधी रखता है, ठीक है, और यहां से जो है वो फिर साउंड प्रोड्यूस करता है। It holds its tail upright, ऊपर की तरफ रखता है, and rattles the end whenever it is disturbed।
इन द होप दैट द इंट्रूडर, इंट्रूडर किसको बोलते हैं कि जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, विल गो अवे। हाउएवर इफ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, तो यहाँ पे देखो क्या करता है रैटल स्नेक, क्या करता है, परंतु जो है खड़खड़ करने वाला जो है रैटलर जो है स्नेक है या रैटलर है, वो जो है अधिकतर क्या करता है, कोशिश ये करता है कि इंसान से जो है वो क्या रहे, दूर रहना ही पसंद करता है। ज्यादातर क्या करता है, वो दूर ही रहता है और हमेशा क्या करता है वो, मतलब ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, सीधे करके रखता है और आवाज करता रहता है, जिससे कोई भी उसका दुश्मन हो वो जो है इधर उधर भाग जाए। तो इसलिए वो अवॉइड करता है पीपल इफ इट इज पॉसिबल। और अगर जब भी उसको वो करता है तो इट होल्ड्स इट्स टेल्स अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब्ड, और तब तक वो जो है होल्ड करके रखता है। अगर कोई उसको जानबूझ के जो है डिस्टर्ब कर रहा है या इंटरप्ट कर रहा है तो फिर वो उसको जो है फिर छोड़ता नहीं है, राइट। तो वो ऐसे खड़े होके जो है अपने जो है रैटल्स द एंड, जो है किनारे पे जाके जो है वो क्या करता है, अपनी पूंछ को है अपराइट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब भी उसे जो मतलब जब भी जो है इधर उधर रहता है तो वो क्या करता है, अपनी टेल को जो है होल्ड करके जो है किसी किनारे पे जो है आवाज लगता है, और तब तक करता रहता है कि जब तक कि वो whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away, कि जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इंट्रूडर में जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है वो जब तक चला नहीं जाता है तब तक वो साउंड प्रोड्यूस करता रहता है। However, if its warnings are ignored, अब होता है ना कि अगर टीचर तुमको वार्निंग दे रही है बच्चों और फिर भी तुम कहना नहीं मानोगे तो टीचर क्या करेगी, आपको पनिशमेंट देगी। तो सिमिलरली जो रैटल स्नेक है बार बार वार्न कर रहे हैं, बार बार वार्निंग दे रहे हैं, कैसे दे रहा है कि अपने जो है टेल को क्या कर रहा है, वो होल्ड करके जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर भी जो है अगर वो नहीं जाता है और उसको डिस्टर्ब करता है, हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, अगर उसकी वार्निंग को जो है नजरअंदाज करते, इग्नोर करते एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट। अब पता है इसने कैसे बैठते हैं, एक कॉइल बना के उसके ऊपर बैठ जाता है, तो फिर वो तैयार हो जाता है उसको जो है, एंड इट फील्स थ्रेटेंड, राइट। तो वो कॉइल बना के उसको बाइट करने के लिए जो है रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे रैटलर जो है कोशिश करता है कि जो है उसको अवॉइड करने की करती है, और फिर भी जो है लोग उसका कहना नहीं मानते हैं, तो वो क्या करता है, कॉइल बना के रेडी टू बाइट। But the rattler itself cannot hear the noise of its own tail makes. अब जो रोटेंट जो स्नेक्स हैं, अब हम जो है 23 मीटर्स पे जो है उसकी आवाज सुन सकते हैं, बट जो रैटलर होते हैं वो अपनी आवाज को नहीं सुन सकते, राइट। क्योंकि ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन, अगर मान लो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मेरी जो है पैरों की वाइब्रेशन जो ग्राउंड में जा रही है, जमीन में जा रही है, उस वाइब्रेशन को ये कैच करते हैं। अदरवाइज ये अपने साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोगों के लिए, अपने एनिमी के लिए, कि ये हम में से जो है दूर चले जाएं, उसको नहीं सुन सकते। बट जो वाइब्रेशन हमारी जा रही है, हमारे पैरों से जा रही है या हमारी एक्टिविटी के थ्रू ग्राउंड में जा रही है, उसको ये कैच करते हैं। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा डिजर्ट एनिमल्स। तो आप लोगों को पता होगा कि डिजर्ट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया तो क्लियर हो गया होगा कि डिजर्ट में एनिमल्स जो हैं, जैसे हमने अब डार्क जो हैं बिटल्स की बात करी है या रोडेंट्स एनिमल की बात करी है, कि ये जो हैं रेगिस्तान में डिजर्ट में जो है कैसे सरवाइव करते हैं, वो हमने आज जो है डिस्कस करा। या स्नेक्स की जो है ऑथर ने यहाँ पे बताया कि कितनी तरह 2300 की होती हैं। स्पेशली उन्होंने अमेरिका के ड्राई एरिया में जो है पाए जाने वाले रैटल स्नेक की बात करी है कि किस तरह से जो है वो पहले वार्निंग देता रहता है, परंतु अगर उसकी वार्निंग को कोई समझता नहीं है, जो इंट्रूडर्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं उसको, तो फिर वो जो है बाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो tomorrow we will continue the same chapter. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.